हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एंड माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट ट्रेनर दीपक दसमाना। आज हमने एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज सर्वर 2000 MCSA सर्वर 2016। तो गाइस, आजकल जो सर्वर का जितना भी रोल्स हुआ है 2016 और एंड 2019 के बीच में ज़्यादातर क्लाउड बेस हो गया है। तो क्लाउड बेस हो गया है तो गाइस हमें जो समझना है मोस्ट प्रोबेबली हमें वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझना है। क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो रहा है। तो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट के लिए आपको हाइपर वी पहले माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर इनबिल्ट था। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर इनबिल्ट था, अब डेस्कटॉप वर्जन में भी विंडो 10 में प्रो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम हाइपर वी इंस्टॉलेशन समझते हैं गाइस। देखिए, इसके लिए आप क्या करिए, कंट्रोल पैनल में जाइए, दैट इज कंट्रोल पैनल। ओके, कंट्रोल पैनल में ऐड रिमूव विंडो कंपोनेंट्स, वे ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स कह सकते हैं, पुराना नाम ऐड रिमूव विंडो, टर्न विंडो फीचर्स ऑन एंड ऑफ। ओके गाइस, तो यहाँ आप देखेंगे हाइपर वी, हो सकता है किसी का विंडो होम या समथिंग हो, हाइपर वी यहाँ नहीं दिखे तो वो अपग्रेड कर ले अपना। आपको इसमें चेक बॉक्स कर देना है टॉप लेवल पे, इन दोनों को, हाइपर वी प्लेटफॉर्म, हाइपर वी मैनेजमेंट टूल्स, और ओके कर देना है गाइस। इंस्टॉलेशन के बाद इंस्टॉलेशन विंडोज़ आपका शुरू होगा एंड देन आफ्टर दैट रिबूट होने के बाद आपको हाइपर वी यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार आपका सिस्टम रिबूट होगा, दैट इज़ हाइपर वी मैनेजर। ओके, हाइपर वी मैनेजर को आप ओपन कर लीजिए। तो ये हाइपर वी मैनेजर्स स्टार्ट हो गया। होम पीसी यानी कि ये राइट, माई पीसी का जो मैंने नाम चेंज किया है दैट इज़ होम पीसी। ध्यान रहे, इस समय मैं अपने कंप्यूटर नेम होम पीसी। तो ये आपको डेस्कटॉप में ये हाइपर वी का आपका कंसोल्स ये ओपन हो जाएगा। आप इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। राइट हैंड साइड में आपको कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं हाइपर वी सेटिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में हाइपर वी सेटिंग देन वर्चुअल स्विच मैनेजर। ओके, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी लेटर ऑन डिस्कस करने वाला हूँ। फाइल पे जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन वर्चुअल मशीन। तो न्यू वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन आपका स्टार्टअप हो जाएगा। मैं एक बार आपको स्टेप दिखा देता हूँ। नेक्स्ट, न्यू वर्चुअल मशीन का कोई एक नेम देना है, पर्टिकुलर नेम, जैसे कि सपोज दैट सर्वर। ओके, ये लोकेशन दिखा रहा है, मैं अभी बताऊंगा लोकेशन कैसे सेट करना है। देन दिस इज जनरेशन 1, जनरेशन 2। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कोई विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल कर रहा है या विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मे बी 32 बिट्स या 64 बिट्स में हो सकता है विंडोज। ओके, तो आप, अगर आपको मालूम नहीं है आपका विंडो का वर्जन कौन सा है, आईएसओ वर्जन, तो आप 32 बिट्स जनरेशन 1 लीजिए। अदरवाइज मोस्ट रिसेंट जैसे सर्वर 2016 इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप जनरेशन 2 भी ले सकते हैं। अगर मोस्ट प्रोबेबली आपको डाउट सेशन है कहीं तो आप जनरेशन 1 लेके चलिए। ओके, जनरेशन 1 पिक करेगा आपको दोनों, बोथ 32 और 64। जनरेशन 2 पिक करेगा 32 वर्जन बिट का, अगर वो है ओएस तो ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं होगा आपका। तो जनरेशन 1 कर लीजिए अगर डाउट है, अदरवाइज जनरेशन 2 करके भी आप चल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे मेमोरीज बताएगा। मेमोरीज, आपका अपना मेमोरी देखिए, आपका वर्चुअल मेमोरी देने से पहले आप अपना फिजिकल मेमोरी देखिए। राइट क्लिक कीजिए पीसी में एंड प्रॉपर्टी में जाइए, तो आपको यहाँ पे आपका इंस्टॉल मेमोरी दिखा रहा है 16 GB। मेरे पास 16 GB रैम है एट प्रेजेंट। आपके पास 4 GB या 8 GB जो भी है, एट जितना होगा वहाँ शोन करेगा। तो अगर आपके पास 4 GB रैम है तो फिर आप पूरा सर्वर का वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पर वर्कआउट पूरा प्रैक्टिकल शायद नहीं कर पाए, तो आप अपनी रैम को अपग्रेड करा लीजिए, एटलीस्ट 8 GB तो हो। ओके, प्लस मेरे पास दो हार्ड डिस्क हैं, दोनों SSD हैं, 120 GB का, विंडो 10 प्रो और VM मशीन में यहाँ इंस्टॉल करने वाला हूँ। ओके, तो गाइज मेरे पास रैम है, जो रिकमेंडेड मेमोरी है वो है 2048 आपका 512 MB पे भी चल जाएगा,
बट सर्वर के मोस्ट जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं, एडी वेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपका हैंग होकर चलेगा, राइट। अगर आपके पास मेमोरी मोर इनफ है तो आप 2 GB कर सकते हैं, अदरवाइज 1 GB में भी इट्स अच्छा चलेगा, कोई ऐसा यूज़ नहीं है। अब एक ऑप्शन आता है यूज़ डायनेमिक मेमोरी फॉर दिस वर्चुअल मशीन। अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि वर्चुअल मशीन को जितनी एग्जैक्ट मेमोरी चाहिए होती है, जैसे कि ये सर्वर वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है, ये सर्वर वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ ठीक है। अगर हम VMware का अगर प्रोडक्ट लेते हैं, VMware के प्रोडक्ट में 2 GB रैम दे दिया, सपोज मैं 2 GB रैम दे दिया तो मेरा 12 GB रैम 16 GB रैम है, 2 GB डेक्ट हो गया, फिजिकल के लिए मेरे पास 14 GB ही बचेगा। ओके, या ऐसे समझते हैं कि 8 GB रैम आपके पास है, 2 GB आपने डेडिकेट कर दिया VMware वर्क स्टेशन में, तो आपके पास 6 GB बचेगा। डायनेमिक मेमोरी क्या करेगा, एटलीस्ट मान लो 2 GB में अलोकेट किया, इसको अभी 1 GB का या 1.5 GB का रिक्वायरमेंट है, ओनली मेरी फिजिकल मेमोरी से उतना ही रैम डिटेक्ट करेगा। सपोज दैट 8 GB है और 1 GB का रिक्वायरमेंट है और 2 GB दे रखा है, तो 1 GB ही डिटेक्ट करेगा। ओके, चलिए, तो इसको टिक मार्क कर लीजिए, ये हमारा सर्वर का हाइपर-वी का एक अच्छा फीचर है। देन कनेक्शन आप नीचे देखेंगे तो यहाँ कुछ स्विचेज बने होंगे, अभी मैंने कुछ स्विचेज क्रिएट किए हैं, वो मैं सेटिंग बता दूंगा आपको। मैं न्यू वर्चुअल स्विचेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देन क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, आपको जाना है क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, ये लोकेशंस है वो कैसे सेट करनी है वो बताता हूँ मैं रिसेंटली। तो साइज में चले जाना है, साइज में बाय डिफ़ॉल्ट 60 GB दे दीजिए आप। अब 60 GB देने का मतलब ये नहीं है कि ये 120 में से 60 GB तुरंत डायरेक्ट कर लेगा, ये थिन क्लाइंट टाइप्स में है। अगर सपोज दैट अभी 10 GB का रिक्वायरमेंट है तो मेरी हार्ड डिस्क से 10 GB ही लेगा, जैसे सपोज दैट दिस मंथ। ओके, इसमें से सपोज दैट 60 GB है तो 10 GB ही डिटेक्ट करेगा अभी, तो ये मैंने 60 GB रही है। धीरे धीरे जैसे मेरे वर्चुअल मशीन में वर्कआउट बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, वो उसको एक्सपेंड कर जाएगा, जो कि एटलीस्ट 60 GB तक। तो आप ये समझिए 60 GB जो हमने यहाँ दे रहे हैं 60 GB दे दीजिए। अब एक ऑप्शन आ गया, देखिए इंस्टॉलेशन ऑप्शन में मान लीजिए मेरे पास फ्लॉपी तो अभी आजकल होती नहीं है, लेटर्स बाद में करना है, ये भी नहीं करना मुझे, बूटेबल CD रोम, तो फिजिकल CD DVD ड्राइव नहीं है मेरे पास, देखिए गाइस, ठीक है। तो मेरे पास इमेज फाइल, तो मेरे को हमें इमेज फाइल सर्च करनी पड़ेगी, .iso। आपको सर्वर की इमेज कहीं से, ये सर्वर की इमेज लिया, ओपन किया, नेक्स्ट किया, देन फिनिश, तो आपका ये काम यहाँ पे हो गया। वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन, हाइपर-वी का इंस्टॉलेशन हो गया, एक नई वर्चुअल मशीन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो गाइस ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं लेटर ऑन वीडियो उसमें बताऊंगा। और गाइस प्लीज़, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।